हेलो व्यूअर्स, हेलो बिहार के लोग, हेलो बाकी क्षेत्रों के लोग, वेलकम टू विक्रमशिला सेतु पुल। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है। आप देख सकते हो विक्रमशिला सेतु की जो रोड विड्थ है वो ज़्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से अगर एक लाइन में भी कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है या रोड की मरम्मत हो रही होती है तो काफ़ी बड़ा जाम लग जाता है इस पे। और ये काफ़ी लंबा पुल है, आप देखो, व्यूज़ को एंजॉय करो। आगे जाके कहीं मैं रुकने का कोशिश करता हूँ। तो मैंने अभिनव व्लॉग एक बार देख रहा था, उसमें वो इसी रास्ते से पार हो रहे थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा जाम थी। तो लाइक अदर इंडियन, लाइक अदर बिहारी, उन्होंने अपना गाड़ी इस पर चढ़ाया और लोग भी चढ़ा रहे थे, बस बाइक वाले इसमें निकल गए। और मेरे ख्याल से ये समझदारी है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप उसे यूटिलाइज़ करो। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुका जाए। और ये पुल हिल रही है। गंगा नदी की पानी काफ़ी कम हो गई है, पर जब बाढ़ आता है इसमें तो जो आगे तक है, देखिए आप, यहाँ पे एक्चुअली दो है, वहाँ आगे एक स्ट्रीम है और एक स्ट्रीम ये है, बीच में आइलैंड्स है और ऐसे आइलैंड्स पे खेती बाड़ी वगैरह सब हो रही है। देखिए, तो फोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं और फिर चलते हैं। So according to Google, Vikramshila Setu is the 6th longest bridge over water in India। तो आप देख सकते हो अभी आगे एंड तो नहीं दिख रही यहाँ का, स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग मुझे तो नज़र आ रहा है, कैमरे में पता नहीं। तो यही है विक्रमशिला की खूबसूरती। चलिए फ़ोटोज़ वगैरह, तो यहाँ पे गंगा आने के बाद 2-3 बार जगह स्प्लिट हो जाती है, जिसकी वजह से बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स, छोटे नहीं है काफ़ी बड़े आइलैंड्स बन जाते हैं और उन्हीं आइलैंड्स में लोग रहने भी लगे हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ विक्रमशिला सेतु। अब यहाँ से कटिहार रह गया है 77 किलोमीटर्स एंड 7.5 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर आई हैव टू टेक द शार्प राइट। आराम से आराम से आराम से, मेरी वो गाड़ी नहीं है, आराम से।
तो मैं यहाँ पे रुका था चश्मा लगाने के लिए, और आप देखो कितने सारे यहाँ पे केले के गुच्छे नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली लेफ़्ट एंड राइट साइड में आप देखो केले के ही उत्पाद होते हैं यहाँ पे, चूँकि गंगा नदी बगल में है तो पानी की कमी ज़्यादा नहीं होती। आप देखो कितने सारे केले के पेड़ हैं यहाँ पे। तो गंगा नदी बगल में होने की वजह से पानी यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो यहाँ पे भी काट के इन लोगों ने रखा है। तो पूरे केले के खेती होते हैं यहाँ पे एक्चुअली, और यहीं से केले की सप्लाई होते हैं पूरे दुनिया भर में, दुनिया मतलब इंडिया में। रास्ता सही भी बोलूँगा मैं, उतना सही नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पे अचानक से गड्ढे वगैरह आ जाते हैं, ऊंचे हैं, और दूर से पता नहीं चलता, सामने आने के बाद ही पता चलता है कि वो क्या है। तो ज़्यादा स्पीड चलाना इज़ ऑल्सो नॉट सेफ। तो विक्रमशिला सेतु वाले रास्ते को पार करने के बाद अभी यहाँ से मुझे राइट लेना है टुवर्ड्स नेशनल हाईवे 31। हाँ, 2022 फेब भैया की शादी, और ये प्लेस मुझे याद है। यहीं पे कार इसी तरीके से रुकी हुई थी जब हम शादी के बाद सुबह वापस लौट रहे थे अपने घर की ओर। ओके, तो ऑन दिस रोड वी हैव टू गो फॉर 49 किलोमीटर। यस, 49 किलोमीटर, जहाँ पे फिर से मुझे राइट लेना है ऑन नेशनल हाईवे 133B। और कटिहार पहुँचने के लिए अभी मुझे टोटल मुझे टोटल 68 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, और टाइम दिखा रहा है 1.5 घंटा दैट इसकी 1:30 बज रहा है। तो बाय 3 PM आई विल बी इन कटिहार। तो ये रास्ता इतना खतरनाक क्यों हो जाता है, वो इन लोगों की वजह से होता है। देखिए, दूसरे के लेन पे घुसेंगे और ऐसे घुसेंगे जैसे कि ये उनके खुद की लेन है। खुद की मतलब खुद की, पर्सनल भाई, पर्सनल। तो इस रीज़न से ये जो रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। यहाँ हर गाड़ी एक दूसरे को पीछे करने के पीछे लगी रहती है। अब आप इस बस वाले को देखो, उस ट्रक को पीछे करना है। Yes, so welcome to Naugachia, and good afternoon from Naugachia. आते कि हमने 10 किलोमीटर पार कर दिया। तो और आप देखो केले की खेती यहाँ पे भी चल रही है, और ऐसे जैसे वहाँ पे केले के गुच्छे को काट करके रोड पे लेके आया जा रहा था, अभी भी यहाँ पे लेके आया जा रहा है। मतलब फसल की कटाई हो रही है। ना क्यों हो जाता है आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये इस वजह से, क्योंकि लोग यहाँ पे एक दूसरे से इतना दूर रख के चलाना चाहते हैं, और स्पीड का अगर नॉलेज नहीं रहा तो मुश्किल है। तो मैंने
लेफ्ट साइड में एक माइलस्टोन देखा था जिसमें लिखा था कटिहार 57 किलोमीटर्स। सो यहाँ से कटिहार 57 किलोमीटर सिर्फ रह गया है और टाइम हो चला है है 1:40 और 60 किलोमीटर मुझे और कवर करने हैं। तो अगर मैं 60 के स्पीड से एवरेज से चलूँ तो 1 घंटा और लगेगा। तब 3 बजे तक मैं कटिहार में पहुँच जाऊँ। गर्मी काफ़ी बढ़ गई थी, जैकेट में पहना हुआ था, मुझे गर्मी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर की लग रही थी। तो मैंने पीछे रुक करके जैकेट अपना खोल लिया, थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट दिया। और ये हम एक छोटा सा नदी, आई थिंक ये भी गंगा नदी ही है। तो मैंने पीछे एक बैनर देखा जिसमें सिलीगुड़ी की भी डिस्टेंस लिखी हुई थी। तो ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर मैं चाहूँ कि टाटा नगर से सीधा सिलीगुड़ी करना तो वो मैं एक दिन में कर सकता हूँ। अगर मैं अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे निकलूँ जमशेदपुर से, तो इट्स पॉसिबल टू रीच सिलीगुड़ी बाय 10 PM। तो ये है कुर्सेला, अभी कुर्सेला को क्रॉस करना है। ये है कुर्सेला मार्केट और बस अब यहाँ से आगे और बढ़ना है। आई थिंक इसके बाद ही कटिहार आता है।